सूर्य देव के अर्घ्य के लोटे में मात्र एक चीज डालना और आपकी 7 पुश्ते तक करेगी राज। आपकी किस्मत बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का शिव पुराण के उपाय में। देखिए, पौष मास का पवित्र महीना चल रहा है और पौष मास में रविवार का सबसे ज्यादा महत्व होता है। पौष का रविवार और पौष के इस रविवार के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना यानी कि किस्मत को चमकाना, रूठी हुई किस्मत को चमकाना और भाग्य को चमकाना। अगर शरीर में रोग हो, अगर जीवन में अंधकार हो तो सूर्य देव को अर्घ्य देना बहुत ज़रूरी है, और विशेषकर वो भी पौष मास के रविवार का। देखिए, पौष मास का जो पवित्र महीना है वो सूर्य देव को समर्पित होता है और इस माह में सूर्य देव को अर्घ्य देना और उनकी पूजा का खास महत्व होता है। इस माह में पिंडदान और श्राद्ध का भी बहुत महत्व बताया गया है। इस माह में कर्म करना पितरों के लिए अच्छा माना जाता है। देखिए, पौष मास में सूर्य देव की गति धीमी हो जाती है, इसलिए इसे खर मास भी कहा जाता है। तो देखिए, आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है। पौष मास का पहला रविवार 31 दिसंबर यानी कि साल 2023 का आखिरी दिन 31 दिसंबर को पहला रविवार है। फिर उसके बाद 7 तारीख को यानी कि 7 जनवरी 2024 में दूसरा रविवार है और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन ही रविवार का दिन शुभ योग बन रहा है। तो 14 तारीख को भी सूर्य देव को अर्घ्य देना है और अंतिम रविवार आएगा 21 तारीख को। तो 4 रविवार पूरे के पूरे मिल रहे हैं और वो भी पौष मास के पवित्र महीने के। देखो, मौका गंवाना नहीं है। पौष मास का रविवार सबसे ज़्यादा खास होता है आपके जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए। किस प्रकार से आपको अर्घ्य देना है समझना। सूर्यदेव की ऐसी कृपा होगी कि आपके जीवन से सारे संकट, आपके दसों दशाओं में आपका मान सम्मान ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। सूर्यदेव जो होते हैं वो हमारे जीवन में तेज की वृद्धि करते हैं। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके, समझ करके प्रयास करते हैं कि आप तक उनके दिव्य उपाय बिल्कुल सरलता पूर्वक, विधि पूर्वक आप तक पहुँचाए जाएँ ताकि आप उन उपायों को कर पाएँ। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। आपको सूर्य देव को अर्घ्य देते समय किस प्रकार दिव्य मंत्रों का जाप करना चाहिए, अद्भुत मंत्रों से सूर्य देव की परिक्रमा करनी चाहिए, किस प्रकार से आप सूर्य देव की उत्कृष्ट कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे धर्म में निराकार ब्रह्मा के अवधारण के साथ ही ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में ईश्वर की साकार त्रिमूर्ति और साथ ही साथ 33 कोटि देवी देवता, नवग्रह और चांद सितारे भी देवता माने गए हैं। ईश्वर के अनेक अवतार भी हुए हैं, परंतु इन सभी में भगवान सूर्य नारायण ही एकमात्र वह देवता हैं जो इन सभी श्रेणी में न केवल हैं बल्कि इन चारों ही वर्गों में उन्हें उच्चतम स्थान प्राप्त है। यानी कि सूर्य देव को अगर हम खाली दर्शन ही कर लेते हैं तो इससे हमारे जीवन में तेज की वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी को प्रकाश, सभी प्राणियों को जीवन शक्ति और ऊर्जा प्रदान करने के साथ ही अपनी किरणों के ताप से समुद्र के जल को बादल बना करके बरसाने के कारण ही भगवान विष्णु का साकार रूप माने गए हैं। और इसी रूप में आप साक्षात ईश्वर हैं और सभी ग्रहों और नक्षत्रों के आप अधिपति हैं। यानी कि भगवान सूर्य कितने सर्वशक्तिमान ग्रह हैं। भगवान सूर्य रात्रि को दिन में बदल देते हैं और परम तेज से विश्व को प्रकाशित करने के कारण ही इन्हें सबसे शक्तिशाली देव माना गया है। पर ब्रह्मा के साक्षात स्वरूप, सृष्टि, प्रकाश एवं संपूर्ण जगत के जीवन के आधार भगवान सूर्य नारायण की आराधना हमें जरूर करनी चाहिए। अभी हमने जाना कि भगवान सूर्य की उपमा कितनी है। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से विधि पूर्वक आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। देखिए, रविवार के दिन आपको स्नान के पानी में आपको 1 चुटकी कुमकुम डाल करके स्नान करना चाहिए ताकि आपके जीवन में तेज की वृद्धि हो। और साथ ही साथ स्नान के बाद आपको लाल कलर के वस्त्र पहनना चाहिए। पीले कलर के वस्त्र भी पहन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें काले और नीले रंग के वस्त्र भूल करके भी आपको नहीं पहनना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि तांबे का एक पात्र लेना है और साथ ही साथ उस तांबे के पात्र में आपको लाल रंग का नाड़ा बांध देना है और साथ ही साथ कुमकुम से आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए। ध्यान रखें, जो कुमकुम का स्वास्तिक बनाएंगे उसकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। वीडियो के अंदर हम आपको जैसे बता रहे हैं वैसा ही आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए। कुमकुम का स्वास्तिक बनाना चाहिए, लाल कुमकुम का। अब आपको क्या करना है, उसके अंदर जल भरना है। जल भरने के बाद, स्वास्तिक बनाने के बाद, नाड़ा बांधने के बाद अब आपको क्या करना है, उसके अंदर गुड़ डालना है। गुड़ जो होता है वो भगवान सूर्य को अत्यधिक प्रिय होता है, इसीलिए थोड़ा सा गुड़ डालें। अगर आपके घर पर लाल मिठाई है, लाल रंग की कोई भी मिठाई है
तो आप वो भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ इस तांबे के पात्र के अंदर आप लाल मसूर की दाल भी डाल सकते हैं। 3 दाने या 7 दाने आप लाल मसूर की दाल के दाने भी डाल सकते हैं। कुमकुम, 1 चुटकी कुमकुम भी आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले भगवान सूर्य का दर्शन करना है, सूर्य देव को प्रणाम करना है और आपको पूर्व की दिशा की तरफ आपको मुख रखना है और उसके बाद सूर्य देव के 12 मंत्रों का जाप करना है। ध्यान रखें, आपके हाथ में अर्घ्य का लोटा है और उसी समय आपको इन मंत्रों का जाप करना है। मंत्र का अर्थ भी समझ लेते हैं ताकि आपके जो भाव हैं वो ज़्यादा उजागर हों और आप क्रिया जो है वो बिल्कुल अच्छे से कर पाएँ। चलिए जानते हैं 12 मंत्र। ओम मित्राय नमः, अर्थात हे विश्व के मित्र सूर्य आपको प्रणाम हो। ओम रवे नमः, अर्थात हे संसार में हलचल करने वाले सूर्य तुम्हें नमस्कार हो। ओम सूर्याय नमः, हे संसार को जीवन देने वाले सूर्य तुम्हें नमस्कार हो। ओम भानवे नमः, हे प्रकाश पुंज सूर्य तुम्हें नमस्कार हो। ओम खगाय नमः, हे आकाश में गमन करने वाले देव तुम्हें नमन हो। ओम पुष्णे नमः, हे संसार के पोषक तुम्हें नमस्कार हो। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, हे ज्योतिर्मय तुम्हें प्रणाम हो। ओम मारीचाय नमः, हे किरणों के स्वामी तुम्हें नमस्कार हो। ओम आदित्याय नमः, हे संसार के रक्षक तुम्हें नमस्कार हो। ओम सावित्रे नमः, हे विश्व को उत्पन्न करने वाले तुम्हें नमस्कार हो। ओम आर्काय नमः, हे पवित्रता के शोधक तुम्हें नमस्कार हो। ओम भास्कराय नमः, हे प्रकाश को करने वाले सूर्य तुम्हें नमस्कार हो। इस प्रकार से आपको 12 मंत्रों का जाप कंठस्थ कर लेना चाहिए और इनका अर्थ भी समझ लेना चाहिए, ताकि मंत्रों का अर्थ अगर आप समझ जाते हैं तो आपको सूर्यदेव का जो स्वरूप है, मन मंदिर में जो झांकी है वो बसने लगेगी और बहुत ही आसानी से सूर्यदेव को आप नज़दीक से जान पाएंगे और भावपूर्वक वंदन कर पाएंगे। अब आपको जल का पात्र आपके मस्तक से ऊपर उठाना है और सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देते समय आपको 3 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्तय ग्रहणार्ध्यम देवाकर। इस प्रकार से आपको अर्घ्य देना है और साथ ही साथ आपको सूर्य देव को प्रणाम करना है और उसके बाद आपको 7 बार सूर्य देव की प्रदक्षिणा देनी है। 7 बार वहीं पर सीधे हाथ तरफ आपको घूम जाना चाहिए और आपको इस मंत्र का जाप करना है। यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ध्यान रखें, यदि आप इन मंत्रों का जाप नहीं कर पाते हैं तो ओम सूर्याय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ अंत में 108 बार ओम सूर्याय नमः का आपको जाप करना चाहिए। सूर्य देव को नमस्कार करना है। जीवन में आ रही जितनी भी तकलीफ है उन्हें दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। सूर्य देव को अर्घ्य देने से ऐसा आपके जीवन में तेज आएगा, आपका जीवन पवित्र बन जाएगा और निश्चित ही आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कहीं पर भी जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार से आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि सूर्य समस्त लोक में ऊर्जा के केंद्र माने गए हैं। सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है क्योंकि उनका दर्शन हमें प्राप्त होता है। मान्यता यह है कि सूर्य की उपासना करने से रोगों से भी मुक्ति मिलती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को 9 ग्रहों के राजा माने गए हैं। जातक की कुंडली में सूर्य का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। ध्यान रखें, जब आप अर्घ्य देंगे तो आप एक चीज़ और अर्घ्य वाले लोटे में आप डाल सकते हैं, वो है लाल पुष्प। गुड़हल का लाल पुष्प अगर आप डालते हैं तो इससे भी आपके जीवन में तेज की वृद्धि होती है। देखिए, कभी भी आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, रविवार के दिन देते हैं, तो आपका क्या होगा, अगर कहीं पर भी आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच रही होगी, कोई आपकी इज्जत नहीं कर रहा होगा, यदि सूर्य से जुड़ी कोई भी समस्या है, यदि आपके शरीर में रोग भी होगा तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर कुंडली में सूर्य देव का जो तेज है वो प्रबल होता है तो हमें 10 दिशाओं से उन्नति प्राप्त होती है। 10 दिशाओं में हमारा नाम, यश और ऐश्वर्य की हमें प्राप्ति होती है। इसीलिए सूर्य देव को इस प्रकार से अगर आप विधि पूर्वक अर्घ्य देते हैं तो आपकी कई समस्याओं का अंत हो जाता है। ध्यान रखिए, अगर आप 12 मंत्रों का जाप नहीं कर पाते हैं, यदि आप सूर्य देव को अर्घ्य देते समय मंत्रों का जाप नहीं कर पाते हैं, यदि आप प्रदक्षिणा देते समय मंत्रों का जाप नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम 11 बार आपको ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए जल देते समय, और 7 बार जब परिक्रमा कर रहे हैं तब भी ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप ये क्रिया कर सकते हैं। तेज प्रकाश के प्रत्यक्ष देवता की उपासना हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।